अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू ड्रामा स्टोरी में आप सबका खुशामदीद। मुश्किल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे इब्राहिम साहब की बेगम इब्राहिम साहब से बोलती है, भूल गए हैं कि आपके भांजे ने हमारी बेटी के साथ क्या किया था। सबके बीच में वो हमारी बेटी को तन्हा और रुस्वा करके छोड़ गया था। इब्राहिम साहब अपनी बेगम से बोलते हैं, आरिफ के किए की सज़ा हम महनाज आपा को क्यों दें, और ये कहाँ का इंसाफ है। इब्राहिम, आप अभी भी अपने भांजे और बहन का साइड ले रहे हैं। मेरी बेटी ससुराल के तानों से बचकर 2 घड़ी यहाँ सुकून का सांस लेने आती है, आप वो उसका सुकून भी क्यों छीनना चाहते हैं। आगे आप देखेंगे फराज असफन से कहता है, उस चालबाज लड़की के चंगुल से बाहर निकलें, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब फराज असफन से ये बात कहता है तो असफन को गुस्सा आ जाता है और वो फराज का गिरबान पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरीम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने की। वैसे भी मैं हरीम से वादा कर चुका हूँ, शादी तो मैं हरीम से ही करूँगा, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बीच रास्ते में छोड़ दूँ। फराज असफन से कहता है, ओ तो उसने आपको फांसी लिया। बात बोलकर फराज वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे फराज हरीम को कॉल करता है और हरीम से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है और मुझे ना नहीं सुननी। फराज जब हरीम से मिलने जाता है तो हरीम से पूछता है, ये जो सारी बातें तुम बोल रही हो इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो हरीम मना कर देती है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो फराज हरीम से बोलता है, ये सारी बातें तुमने ऐसे ही बोली है। हरीम फराज से कहती है कि तुम्हें मेरी बात का यकीन करना है तो करो, वरना मुझे आज के बाद इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी तुम्हारी इस मुखालफत की वजह से मैंने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो तो मुझे असफन ने बचा लिया। असफन फराज के पास जाता है और फराज से बोलता है, देखो यार तुम मान जाओ, अगर तुम नहीं माने तो मैं इस घर से चला जाऊंगा, और अगर ज़्यादा परेशान किया तो मैं इस दुनिया से ही चला जाऊंगा। फराज ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हो सकता है हम ये भी देखें असफन की माँ हरीम और असफन के रिश्ते के लिए मान जाएगी और वहाँ जाकर दोनों की मंगनी कर कर आएगी। आगे आप देखेंगे अनीला फराज और सबीन के पास जाती है और बोलती है, मैंने हरीम भाभी की कुछ तस्वीरें ली थी तो सोचा आप दोनों को भी दिखा दूँ। ये बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ये बात सुनने के बाद फराज असफन के पास जाता है और असफन से कहता है, ये जो आपने अपने साथ किया है इसके बाद तो मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ।